Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। किसानों ने एक बार फिर सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून के साथ कई अन्य मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस साल 15 अगस्त को जब देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब एक बार फिर किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 15 अगस्त के दिन पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाने का ऐलान किया गया और ट्रैक्टर मार्च के साथ नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी जलाई जाएगी। इसी के साथ ही हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में सभी राज्यों के किसानों से वहां पहुंचने की अपील की गई है। सोमवार को दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से ट्रैक्टर मार्च के ऐलान के साथ ही 1 अगस्त से 22 सितंबर तक किसान संगठनों की ओर से आयोजित होने वाले पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। इसमें सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी के साथ ही दूसरी मांगों को लेकर किसान नेताओं की ओर से आंदोलन का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सितंबर के महीने में हरियाणा में 2 बड़ी रैलियां और यूपी के संभल में भी 1 सितंबर को रैली की योजना बनाई गई है। किसान नेताओं के मुताबिक किसान 1 अगस्त को केंद्र सरकार की अर्थी जलाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने कहा है कि 31 अगस्त को हमारे आंदोलन के 200 दिन पूरे होंगे। इस मौके पर सभी बॉर्डर किसान इकट्ठा होंगे। किसान नेताओं ने लखीमपुर हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर भी विरोध व्यक्त किया। किसानों ने ऐलान किया कि जब भी बॉर्डर खुलेंगे तब किसान दिल्ली कूच करेंगे। बता दें कि इससे पहले साल 2021 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। इस रैली में हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई थी। राजधानी दिल्ली में किसान काफी दिनों तक डटे रहे थे और आखिर में केंद्र की मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। यूपी के सीतापुर में किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसान आंदोलन पहले चला 13 महीने, उसके बाद सरकार ने वादे किए लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं किया। सरकार दोबारा से आ गई। कई सांसद इनके इसी वजह से हार गए क्योंकि ना तो लखीमपुर खीरी का अभी तक इंसाफ मिला, जो किसान थे उनको जेल से जमानत मिली, उसके बाद आज भी वो तारीखें भुगत रहे हैं, जबकि ये तय हुआ था, जब समझौता हुआ था कि कोई भी किसान जेल नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ जब बॉर्डर पे आंदोलन खत्म हुआ तो यह तय हुआ था कि भाई यहाँ पे किसानों का स्मारक शंभू खनौरी बॉर्डर पे बनेगा। वो भी अभी तक सरकार ने उसको परमिशन नहीं दी। सारी बातें मानी थी। C2+50 की बात हुई थी, किसान की एमएसपी की बात हुई थी, मजदूर मनरेगा मजदूर की बात 700 रुपये मजदूरी की बात हुई, लेकिन सरकार कोई भी मांगे मानने को लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले विपक्ष के सांसदों को ज्ञापन दिया गया कि भाई आप जो है इस मुद्दे को, जो आप सब जान रहे हो, इसको संसद में उठाइए। बहुत से सांसद उठा भी रहे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा था कि अगर धन्ना सेठों का कर्जा माफ़ हो सकता है, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो किसानों का क्यों नहीं। किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर है, उसकी कहीं पर कोई बात सुनी नहीं जाती। दूसरी तरफ किसान आंदोलन 2 चल रहा है। कल वहाँ भी बहुत बड़ी बैठक हुई सभी किसानों के साथ और ये तय हुआ कि भाई अगर सरकार, जो भी लोग आवाज़ उठाते हैं उन पर जो मुकदमे लिखे हैं ये वापस किए जाएँ और सरकारों से यह निवेदन है कि जो मांगे मानी थी मोदी सरकार ने वो पूरी करें। अब दिल्ली जाने की तैयारी, जो वहाँ पे बैठे हैं बॉर्डर पे लोग, बॉर्डर खुलने के आदेश आ गए, दिल्ली जाने की तैयारी है। इतने दिनों से आंदोलन के बाद भी अभी भी किसानों की मांगे जो है वो मानी नहीं जा रही, इसलिए किसान बार बार दिल्ली कूच की बात करते हैं, दिल्ली जाके आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन सरकारें बार बार रोकती हैं। जैसे हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोक रखा था, अब कोर्ट के आदेश पर जाने की बात हो रही है। वहाँ जो भी लोग अपनी बात करते हैं उन पर शद्दत ढाया जाता है, जुल्म किया जाता है, मुकदमे लिखे जाते हैं। तो इन सबको सरकार रोके, अन्यथा जहां और होने वाले हैं चुनाव अभी, तो वहां पर फिर इनको विधानसभा के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे महाराष्ट्र में है, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो अगर सरकार अपने किए हुए वादे पे पूरे नहीं उतरती, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट लागू करके हमें अगर फसलों का रेट मिल जाता है तो किसान को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसान को कर्ज माफी की जरूरत पड़ेगी। अब इन सरकारों ने कुछ नहीं किया है। 14 के बाद
तो कर्ज माफ़ी जो सरकार ने कहा था, तो कर्ज माफ़ी जरूर होनी चाहिए। किसान की कर्ज माफ़ी के साथ किसानों 700 किसानों जो शहीद हुए उनके मुआवजे के साथ जो भी सरकार ने अपनी मांगे मानी थी केंद्र सरकार ने, वह पूरी करे। और नहीं अगर मांगे पूरी होती हैं तो और बड़े आंदोलन होंगे और इसका जो है खामियाजा भुगतने के लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार तैयार रहे। मैं संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक जितेंद्र सिंह सिद्धू और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी संगठन, जो भी विपक्ष या सरकार के सांसद जो भी हमारे किसानों, मजदूरों, आम जनमानस की बात, बेरोजगारों की बात संसद में करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। जो भी संगठन किसानों के मुद्दे पे बात करेंगे, हम सब उनके साथ हैं, उनके समर्थन में हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।